एक तरफ एक डिलीवरी बॉय को मारा गया था और दूसरी तरफ अभी कुछ ही दिनों पहले एक डॉक्टर की कपड़े उतार के ब्रूटली मारा गया। जोमैटो डिलीवरी बॉय के लिए तो हम सब ने बहुत ज्यादा आउटरीच किया था सोशल मीडिया पर। जब डॉक्टर की बारी आई हम सब चुप। कुछ ही दिन पहले सिर्फ 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, पर इसके लिए ना कोई नेशनल मीडिया पर प्राइम टाइम हुआ, ना हम सब ने व्हाट्सएप फेसबुक पर इसके लिए पोस्ट किया। पर क्यों? फर्स्ट वेव में इन्हीं डॉक्टर्स के ऊपर फूल बरसाए गए, कैंडल्स लगवाए गए, पर जब सच में इनके लिए काम करने का वक्त आया हम सब पूरी तरीके से चुप। मध्य प्रदेश में जब जूनियर डॉक्टर्स ने अपने डिमांड को लेके गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू किया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रोटेस्ट को ही इलीगल करार दिया और गवर्नमेंट को यह ऑर्डर किया गया कि अगर ये प्रोटेस्ट तोड़ा नहीं जाता तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई किया जाए। क्या इन जूनियर डॉक्टर्स की डिमांड इतना ही बुरा है कि गवर्नमेंट मान नहीं रहा है, जिस वजह से आज 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर अपने जॉब से रिजाइन दे चुके हैं? क्या आज हमें इन डॉक्टर के सपोर्ट में खड़ा रहना नहीं चाहिए? और इसीलिए आज हम इन जूनियर डॉक्टर्स के हर एक डिमांड को डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसलिए प्लीज इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें ताकि लोग जागरूक बने और हमारे डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए, उनके राइट्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से एक पॉजिटिव सवाल पूछें। कोविड के फर्स्ट वेव में 750 से ज्यादा और सेकेंड वेव में 625 से ज्यादा डॉक्टर्स की मौत कोविड के वजह से हो चुका है और बाकी मेडिकल स्टाफ की मौत की डाटा तो गवर्नमेंट के पास है भी नहीं। यही लोग हैं जो कि हमारे देश को कोविड से निकालने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और इसीलिए इन जूनियर डॉक्टर्स का पहला डिमांड यह है कि जब कभी भी इन्हें या फिर इनके फैमिली मेंबर को पॉजिटिव पाया जाए, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर ट्रीटमेंट किया जाए। यह डिमांड पूरी तरीके से सही है क्योंकि यही डॉक्टर्स हैं और मेडिकल स्टाफ से जो कोविड पेशेंट के साथ दिन रात रहते हैं, जिसके वजह से उनके साथ साथ उनके फैमिली के ऊपर भी हर वक्त रिस्क मंडराता रहता है। अगर गवर्नमेंट इनके हेल्थ के फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी दे दे तो ये लोग अपने फ्री माइंड से काम कर सकते हैं, बिना डर के, बिना झिझक के हमारे देश को इस कोविड के महामारी से निकाल सकते हैं। इस कोविड के क्राइसिस में डॉक्टर्स पहले से ही ओवर टाइम कर रहे हैं, इसलिए जूनियर डॉक्टर्स की सेकेंड डिमांड यह है कि उनकी जो स्टाइपेंड है उसे 24% बढ़ा दिया जाए और हर साल इसे 6% की इंक्रीमेंट किया जाए। गवर्नमेंट का कहना यह है कि उनकी ये डिमांड मान लिया गया है, पर जूनियर डॉक्टर्स का कहना यह है कि गवर्नमेंट से कोई भी रिटन ऑर्डर या फिर रिटन लेटर उन्हें मिला नहीं है। गवर्नमेंट को इस डिमांड को लेके डॉक्टर्स के साथ एक सही और पॉजिटिव डिस्कशन करना चाहिए, उनके राइट्स का पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए क्योंकि यही डॉक्टर्स हैं जो हमारे देश के लिए आज लड़ रहे हैं। इन जूनियर डॉक्टर्स का एक सबसे बड़ा डिमांड यह है कि पिछले 1 साल से वो लोग कोरोना के वजह से काम कर रहे हैं और इस वजह से उनका जो 1 साल का विलेज में सेवा करने का बॉन्ड है उसे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाए या फिर उसे डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बिठाया जाए। मैं यहीं पर डॉक्टर से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये डिमांड क्यों? आज जब हमारे विलेज का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा रहा है तो आप लोग वहां पर जाना क्यों नहीं चाहते? क्या विलेजेस हमारे देश के हिस्से नहीं है? क्यों हमेशा आप लोग विलेजेस को इग्नोर करते हैं? इस देश का बहुत बड़ा टैक्स और सब्सिडी जब आपके ऊपर खर्चा किया जाता है तो द रियल भारत, द रियल इंडिया, हमारे विलेजेस को आप जाना क्यों नहीं चाहते? ये डिमांड आपका पूरी तरीके से बेतुका है और गलत है क्योंकि ये देश, द रियल भारत, हमारे विलेजेस से बनता है, ना कि सिटी से। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर्स के ऊपर ब्रूटली अटैक किया जा रहा है और ये अटैक का नंबर दिन ब दिन बढ़ रहा है। जब कभी भी कोई पेशेंट मर जा रहा है या फिर उसके ऊपर कोई आंच आ रहा है तो उनके फैमिली वाले सीधा डॉक्टर्स के ऊपर ही अटैक कर लेते हैं। ये बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इसके ऊपर पूरी तरीके से सीरियसनेस के साथ काम करना चाहिए। गवर्नमेंट से ज्यादा हम आम इंसान को ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो डॉक्टर हमारे जान के लिए ही दिन रात लड़ रहा है उसी के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। इंसानियत कितना गिर गया है। एक पेशेंट अगर बच जाता है तो उसी डॉक्टर को हम भगवान मान लेते हैं या फिर उसी डॉक्टर को हम राक्षस मान के उसके ऊपर ब्रूटली अटैक करते हैं। इन डॉक्टर को भगवान नहीं तो कम से कम इंसान तो मान लो, क्योंकि यही डॉक्टर हमारी जान बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि यही डॉक्टर इस कोविड क्राइसिस से इस देश को निकालने के लिए पिछले 1 साल से अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। जो भी जूनियर डॉक्टर इस कोविड के समय सीनियर की तरह
काम कर रहे हैं उनका ये टाइम सीनियर रेसिडेंट के हिसाब से काउंट होना चाहिए। और इस वक्त जो जूनियर डॉक्टर्स फील्ड वर्क पर है उन सभी का ट्यूशन फीस को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ना कहीं पर कॉलेज का क्लास हो रहा है ना कहीं कॉलेज ओपन हुआ है और ये डॉक्टर दिन रात फील्ड में काम कर रहे हैं। ये सारी डिमांड आज की नहीं है, पिछले 6 महीने से डॉक्टर्स ये डिमांड कर रहे हैं। ना गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई डिस्कशन कर रहा है या फिर कोई सीरियस एक्शन ले रहा है। इसके ऊपर काम करने के बजाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के 450 से भी ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स के फाइनल ईयर एग्जाम के एनरोलमेंट नंबर को रोक कर रखा है। इसके अगेंस्ट में 24 घंटे में ही 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने अपने पद से रिजाइन दे दिया। इन सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय इसमें भी कुछ नेता धर्म का एंगल ढूंढ रहे हैं। सैल्यूट है ऐसे नेता को जो इस वक्त कोविड से लड़ने के बजाय इस देश को धर्म से लड़वा रहे हैं। और हम आम इंसान तो इन नेताओं से भी गए गुजरे हैं। जब फॉरेन में कुछ होता है तो हम ब्लैक लाइव मैटर का ट्रेंड इंडिया में करवाते हैं, पर हमारे देश के डॉक्टर्स के ऊपर जब ब्रूटली अटैक किया जाता है, हमारे देश के कोविड वॉरियर को जब सपोर्ट करने की बात आती है तो हम पूरी तरीके से चुप। हमें बदलना पड़ेगा। इस देश की सत्ता से हमें डॉक्टर्स की सपोर्ट के लिए पॉजिटिव सवाल पूछनी पड़ेगी। सिर्फ हमें फूल और कैंडल से इनका स्वागत नहीं करना होगा, इनके साथ हमें सच में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि द डॉक्टर्स लाइफ मैटर टू। और अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी सेंस बनता हो तो प्लीज इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर क्लिक करें और ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर सॉल्यूशन बेस्ड डिस्कशन देखने के लिए यहां पर